हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं जस्ट सो के उठी हूँ। अभी बस सीधे मैं बालकनी में आ चुकी हूँ। तो सूर्यदेव भी अभी देखिए जस्ट निकल ही रहे हैं। इस समय 5:50 हुआ है। तो बस चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को आज अपने घर की हालत दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप लोग मेरे घर की हालत क्या हुई है। कोई भी सामान एक जगह पे नहीं है, सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। तो इसको पहले तो समेटना है। और आज मैं थोड़ा लेट सो के उठी हूँ। तो लेट सो के उठने का एक रीज़न है, वो मैं वीडियो में बताऊँगी। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस भीषण गर्मी के मौसम में भी हर गृहिणी अपने घर को ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकती है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो चलिए ट्राइपॉड उठा लेते हैं और यहाँ पे कैमरा सेट करते हैं। उसके बाद से जो रात के पानी वाले गिलास है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं, उनको ले चलते हैं किचन में। तो किचन की क्लीनिंग तो मैं रात में कर चुकी थी, लेकिन ये रात के ही बर्तन हैं और आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि बाप रे इतने ढेर सारे बर्तन। तो वैसे तो देखिए मैं रात में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन ना कल बहुत लेट हो गया खाना पीना करने में, इस वजह से मैं रात में बर्तन को वॉश नहीं कर पाई थी। तो रीज़न एक था ना कि जैसे ये रात में ना बहुत लेट सब्ज़ी लेके आए थे और मेरे यहाँ सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो गए तो थे टाइम से लाने के लिए, लेकिन आते आते बहुत लेट कर दिए, मतलब 9:30 बजा दिए। और मैं बस बैठी रही, इंतज़ार करती रही। तो बस इसी चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो गया। फिर देखिए खाना पीना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया और खाते खाते और लेट हो गया। उसके बाद फिर रात में ना हम लोग कूलर निकालने लगे, स्टोर रूम में रखा हुआ था। तो स्टोर रूम में इतनी ज़्यादा मतलब सामान से भरा हुआ है ना कि वहाँ पे चींटी रेंगने की भी जगह नहीं है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, और परसों की रात तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए। एक तो गर्मी की वजह से और दूसरे मच्छर की वजह से। तो मच्छर भी इतने ज़्यादा आतंक फैला रखे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और देखिए जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो सिर में दर्द होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो परसों की रात हम लोग ऐसे ही बिता दिए, सोए नहीं। तो फिर ये कल बोले कि आज तो कूलर किसी हाल में निकाल देंगे। तो बस वही निकालते निकालते इतना लेट हो गया, लगभग 11:30 बज गया। फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं बर्तन वॉश करूं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना तो फिर नहीं मन करता है करने का। तो बस किचन को क्लीन करके और फिर मैं जाके सो गई। तो इस टाइम पे मुझे नाश्ता वास्ता बनाने का झंझट नहीं है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, आज किसी को कहीं जाना नहीं है। तो फिर इसलिए ये भी सही है कि चलो थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, लेकिन सारे काम हो जाएंगे टाइम से। क्योंकि हम महिलाएं होती ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों को ना ध्यान में रख के हम अपना काम टाइम से कर लेते हैं। तो बस देखिए सबसे पहले तो काम की स्टार्टिंग में किचन से ही की हूँ, क्योंकि किचन का जो काम होता है ना सबसे बड़ा काम होता है। एक बार अगर किचन का काम हो गया ना तो समझिए 80% आपका काम पूरा हो गया है। तो बस सारे बर्तन को वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सिंक का एरिया है, वहाँ मैं साबुन से ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी देखिए साबुन के ना दाग धब्बे छींटे पड़ जाते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं। तो इस वजह से इसको भी मैं डेली की डेली क्लीन करती हूँ। यहाँ तक कि जितनी बार मैं बर्तन को वॉश करती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक के एरिया को भी वॉश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो इसमें देखिए मैं एक जाली लगाई हूँ जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप भी अपने सिंक में ऐसे जाली लगाते हैं ना तो जो नाली है ना वो जाम नहीं होती है, जूठे जो होते हैं ना इसी में इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस इसी में जूठे इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और सिंक मांजने के लिए मैं अलग से एक स्पंज रखी हूँ, उसी से मैं सिंक का एरिया साफ़ करती हूँ। तो बस जाली वाली सब साफ़ हो गई है और उसके बाद से मैं यहाँ पे देखिए पानी से धुल रही हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा।
क्योंकि इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है और देखिए गर्मी में ना काम करने का दिल नहीं करता है। तो इस वजह से ना अगर किसी का वीडियो देख लें और कोई बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहा है इस भयंकर गर्मी ना में, तो मन करता है कि चलो यार वो बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आज अपने घर की पूरे तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज में ना टॉवल बिछा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज का जो नीचे वाला जार रखने का है ना, ये सब्जी वाला बास्केट, इसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे मैं टॉवल लगा दी हूँ ताकि पानी को सूख ले। तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, तो इसको मैं रात में ही साफ़ करके और बालकनी में फैला दी थी। तो ये सूख गया है, तो इसको मैं लगा दी हूँ। और इसी वजह से ना मैं फ्रिज में मैट वगैरह नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज से ना बहुत पानी टपकता रहता है इस वजह से। तो बस फ्रिज में देखिए टॉवल को बिछा दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे अब मैं कैबिनेट को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें वाइट और रेड कलर का है ना, तो वाइट कलर का जो है उसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे दिखते हैं। तो इस वजह से इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो जो मैं होममेड क्लीनर बनाई हूँ ना, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं कोई कोलिन वगैरह नहीं ली हूँ। तो देखिए इसमें कितनी शाइन आ गई है। तो बस किचन का काम तो ख़त्म हो गया। अब चलिए हॉल में चलते हैं और यहाँ पे टेबल की भी सफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसी से मैं टेबल की भी बहुत अच्छे से सफाई कर रही हूँ और इसमें भी बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है। तो जो होममेड क्लीनर बना है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मार्केट से अगर आप ख़रीद के लाते हैं ना, तो उससे तो सस्ता ही पड़ता है और ये मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता भी रहता है। अभी तक जब से मैं बनाई हूँ ना, तब से मैं कोलिन वगैरह कुछ नहीं ख़रीदी हूँ। इसी से मैं हर चीज़ साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छी शाइनिंग इसमें आ जाती है। तो बस चलिए पर्दे वगैरह खिसक गए हैं, उसको लगा लेते हैं अच्छे से। और देखिए धूप की किरण भी अंदर आने लगी है। तो देखिए मेरी जो रियल लाइफ है आप लोगों के सामने है। जो भी है मेरे घर में, कुछ टूटा, कुछ फूटा, कुछ बिखरी चीज़ें, वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। और मैं अपनी रियल लाइफ में जैसा है वैसा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में समझ लीजिए कि बहुत उथल पुथल मची हुई है। और इंसान देखिए कर्म तो करता है, फल कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये तो भगवान के हाथ में है। तो बस थोड़ा सा झाड़ू से जाले वगैरह मैं साफ़ कर ली हूँ। वैसे तो अभी संडे को की थी, लेकिन आज भी वही है ना, एक बार अगर हाथ में झाड़ू आ जाता है तो बस मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के साफ़ कर लूँ। तो झाड़ू से ही देखिए फ़ैन को भी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ ना सीढ़ी नहीं है, अगर सीढ़ी होती ना तो मैं सीढ़ी पे चढ़ के फ़ैन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती। लेकिन सीढ़ी न रहने की वजह से ना फ़ैन को हस्बैंड को ही साफ़ करना पड़ता है और वो भी बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके सफाई करते हैं, वरना तो मैं ऐसे ही झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ। तो जो कल सब्ज़ी के थैले वगैरह ये लेके आए थे ना, तो यहीं पे है, उसको हटा लेते हैं। बोतल वगैरह आप लोग देख सकते हैं, बच्चे सब इधर से उधर रखे हैं, तो सब हटा के कूलर को साइड में कर दी हूँ। अभी हस्बैंड जी उसकी सफाई करेंगे किचन की बालकनी में। तो देखिए हस्बैंड जी लेके जा रहे हैं, वो भी काम पे लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा सोफ़ा ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इस पे मैं डबल कवर बिछाती हूँ। एक नीचे मोटा वाला है और ऊपर से मैं देखिए पतला वाला बिछा रही हूँ। तो सोफ़ा को देखिए सेट कर दी हूँ। अब बारी आ जाती है इधर वाले सोफ़े की सेटिंग की। तो यहाँ भी अच्छे से झाड़ झूड़ दी हूँ कवर, उसके बाद से यहाँ भी अच्छे से सोफ़े को सेट कर दी हूँ। तो बस यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया। अब लगा लेते हैं झाड़ू वाड़ू, क्योंकि अभी झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगा है। मैं जब सो के उठी थी तो बस किचन में ही फटाफट झाड़ू लगा के और बर्तन वॉश करने लगी थी। तो सबसे पहले तो डस्टिंग कर लेते हैं, डस्टिंग करने के बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी फ्लावर वगैरह हैं उसको हटा रही हूँ, हटा के डस्टिंग अच्छे से कर लूँगी। फ़ोटो वगैरह जो भी है उसको सूखे कपड़े से मैं एक बार अच्छे से पोंछ दूँगी।
उसके बाद से जो चीज़ें जहाँ से मैं उठाई हूँ ना वहाँ पे रख दूँगी। तो देखिए गर्मी में भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं देना तो फिर घर घर देखने लायक नहीं रहता है। इसलिए हम औरतों को हमेशा घर की साफ़ सफाई करना चाहिए। अगर डेली साफ़ सफाई करते हैं ना तो हमारे लिए ये अच्छा रहता है। अगर साफ़ सफाई हफ्ते में एक बार करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है। इस वजह से मैं डेली के डेली ही साफ़ सफाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़े ही समय में हम अपने घर के बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस इधर पे देखिए टेबल को खिसका के यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू बस यहीं तक लगा के मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बेडरूम में भी झाड़ू लगानी है। तो उधर की झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। उसके बाद से यहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा है इकट्ठा हुआ है वो सब एक साथ मैं हटा दूँगी। तो बस देखिए यहाँ की झाड़ू यहीं तक लगा के मैं छोड़ दी हूँ। टेबल को मैं बीच में रख दी हूँ। उसके बाद से मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ की भी चीज़ें थोड़ी बहुत फैली है, क्योंकि अगर डेली वही चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग करते रहते हैं ना तो चीज़ें फैलती नहीं है। जैसे कि जो चीज़ें जहाँ से उठाए हैं वहीं पे रख देना तो फिर चीज़ें वहीं पे व्यवस्थित रहती है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो रबर बैंड वगैरह जो है ना उसको रखने के लिए मैं एक डिब्बा बना रखी हूँ, उसी में मैं स्टोर करके रख देती हूँ और जब मुझे लगाना होता है तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ की चीज़ें यहाँ पे सेट करके थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर दी हूँ। उसके बाद से अभी टीवी पे भी बहुत ढेर सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि अब देखिए हल्की फुल्की लू भी चलने लगी है और गर्मी के सीज़न में लू होती है, आंधी तूफान आती है। तो मेरा घर ऐसा है ना कि बालकनी के साइड का अगर गेट खोल दो ना तो बहुत धूल मिट्टी आती है। तो बस यहाँ पे देखिए बेड के सिरहाने पे भी मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ। और माइक्रोफाइबर से ना अगर सफाई करो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फ़ोटो वगैरह साफ़ करने के बाद अब बारी आ जाती है बेडशीट को बहुत अच्छे से झाड़ के बिछाने की। तो बस यहाँ पे भी बेडशीट को मैं बहुत अच्छे से झाड़ दी हूँ। उसके बाद से कंघी की हेल्प से देखिए इसको दबा दबा के मैं सेट कर रही हूँ। मतलब ऐसे ही बिछा दूँगी ताकि ये शाम तक टिकी रहे। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मैं इसको दबा दी हूँ अच्छे से। उसके बाद से इसको चारों तरफ से मैं देखिए बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे बिछाने के बाद फिर यहाँ पे लगेगी झाड़ू, क्योंकि अभी झाड़ू का काम नहीं हुआ है। आधा हॉल में झाड़ू लगा है और आधा बाकी ही है। तो बस यहीं से शुरुआत कर लेते हैं झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह तो देखिए सेट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद से नहा धो के फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। आज मैंगो शेक बनेगा। रात में मेरा ना छोटा बेटा गया था अपने पापा के साथ तो मैंगो लेके आया है। तो रात में ही बच्चे बोल दिए थे कि मम्मा सुबह में कुछ नाश्ते में ना हैवी चीज़ मत बनाना, आप बस शेक बना देना। तो मुझे भी फ़ायदा ही है कि कुछ पूरी पराठे रोटी नहीं बनानी है, बस मैंगो शेक फटाफट बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पोछा लग रहा है। किचन में पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी बालकनी में ही कूलर को साफ़ कर रहे हैं। तो बार बार आएंगे जाएंगे ना तो फिर गीला गीला सा हो जाएगा किचन, इस वजह से। तो देखिए सब काम करते करते लगभग 8 बजने वाला है और मेरा ये जो काम है ना साफ़ सफाई का वो बहुत अच्छे से हो गया है। और देखिए गर्मी में अगर टाइम से काम कर लिया जाए ना ठंडे में तो हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।